नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है सी शार्प में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म इन सी शार्प मीन्स वन थिंग कैन बिहेव इन मैनी वेज। अब दोस्तों ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ना, इस वर्ड का ही मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। तो ये क्या करता है, इट अलाउज द सेम मेथड नेम टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब मैं इसे आपको कोड के थ्रू समझाऊंगी तो और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसका बेसिक मतलब ये है कि हम एक ही मेथड का नाम दे रहे हैं, पर हम उसी एक मेथड के नाम को अलग अलग तरह से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। और ये कितने होते हैं, मेनली दो टाइप के होते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं या फिर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मेथड का जो नाम है वो सेम रहता है, पर उसके अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर्स पास करते हैं, मतलब कि डिफरेंट इनपुट देते हैं। और दूसरा कौन सा होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग या फिर डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। और इसके अंदर क्या होता है कि चाइल्ड क्लास चेंजेस द बिहेवियर ऑफ अ पेरेंट क्लास मेथड। अब इसके अंदर ना दोस्तों हमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लगता है, जो कि मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो चलिए अब हम कोड के थ्रू इसे और अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लास बनाई है ऐड नंबर्स। अब इसके अंदर देखिए मैंने एक मेथड बनाई है ऐड। अब ये क्या कर रहा है, ये इसके अंदर क्या ले रहा है, दो इंटीजर इनपुट ले रहा है और हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, उन दोनों का सम। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर एक दूसरी मेथड भी बनाई है ऐड नाम से, पर इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके अंदर डबल पास कर रही हूँ एज एन इनपुट। डबल मतलब कि डेसिमल वैल्यूज, और फिर उनका सम रिटर्न कर रही हूँ। और फिर मैंने एक और मेथड बनाई सेम ऐड नेम की, और उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं दो की जगह तीन इंटीजर पास कर रही हूँ और उनका सम रिटर्न कर रही हूँ। तो ये क्या होता है, ये होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि मतलब हम मेथड का नाम एक ही लिख रहे हैं, पर देखिए उसके अंदर हम सब के अंदर ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट पैरामीटर्स दे रहे हैं। तो क्या होता है, मैं आपको ना program.cs के थ्रू बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी ना, और अब मैं क्या कर दे रही हूँ, इसके अंदर मैं एक रिजल्ट वेरिएबल बना रही हूँ, और फिर मैं क्या कर रही हूँ कि इसके अंदर एक मेथड कॉल कर रही हूँ डॉट ऐड, और उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, दो इंटीजर पास कर रही हूँ, और फिर मैं क्या कर दूंगी, इसको प्रिंट कर दूंगी। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने दो इंटीजर पास करे। तो ये क्या हो रहा है कि अभी जब हम ये कोड लिख रहे हैं ना, इस टाइम पर ये सी शार्प है ना, उसको पता चल जा रहा है कि अच्छा तुम क्या करना चाह रहे हो, ये जो वाली मेथड है जो फर्स्ट में तुमने ये लिखे जिसके अंदर दो इंटीजर पास कर रहे हो, तुम उसको कॉल कर रहे हो। तो ये क्या है, जब हम कोड लिखते हैं ना उसी टाइम पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और सी शार्प को पता लग जाता है कि ठीक है हम कौन सी मेथड कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए अगर मैं एक और बनाती हूँ इन रिजल्ट 2। अब देखिए इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं तीन पैरामीटर पास कर रही हूँ, और फिर अब मैं इसको कर दूंगी प्रिंट। तो देखिए मैंने सेम मेथड का नाम लिखा है, पर मैं जिस हिसाब से पैरामीटर डाल रही हूँ ना, उसके बेसिस पे सी शार्प समझ जा रहा है कि मैं कौन सी मेथड कॉल कर रही हूँ। चलिए मैं आपको इसे रन करके बताती हूँ। तो देखिए पहले इसने हमें दो इंटीजर्स का सम करके 5 और 10 का सम करके दे दिया 15, और फिर हमने क्या पास करा 5, 10 और 15, तो इसने तीन इंटीजर्स का सम करके हमें 30 प्रिंट करके दे दिया। तो ये था दोस्तों कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि इसका नाम है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब कि जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मैं ये कोड लिख रही थी ना, इसी टाइम पे सी शार्प समझ जाता है कि मैं कौन सी मेथड कॉल कर रही हूँ। पर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि जब मैं ये पूरा कोड लिख के जब ये रन करूंगी ना, इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगी, उसी टाइम पे जो सी शार्प है ना उसको पता चलता है अच्छा ठीक है मुझे ये चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, और वो उसी टाइम पर उस मेथड को एग्जीक्यूट करता है। मतलब कि जब हम कोड लिखते हैं तब उसे नहीं पता रहता है कि उसे कौन सी मेथड एग्जीक्यूट करनी है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि उसे रन टाइम पर पता चलता है कि हमें क्या एग्जीक्यूट करना है। अब देखिए ये हमारी एक एनिमल क्लास है, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने एक बनाई है ईट मेथड।
कि एनिमल इज ईटिंग। और दोस्तों वर्चुअल कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि वर्चुअल कीवर्ड की हेल्प से ही हम क्या कर पाते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर पाते हैं। अब देखिए, अब मैंने ये जो क्लास एनिमल है ना, इसको इनहेरिट करा है क्लास डॉग के अंदर। और देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं ना इधर लिख रही हूँ पब्लिक ओवरराइड वॉइड ईट। अब दोस्तों यहाँ पर ओवरराइड का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो पेरेंट क्लास में हमने मेथड बनाई है ना, इसको ओवरराइड कर दो। मतलब कि इसके इम्प्लीमेंटेशन की जगह जो मैं यहाँ पर चाइल्ड क्लास के अंदर, डॉग क्लास के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन दे रही हूँ ना ईट मेथड का, अब तुम उसको एग्जीक्यूट करो। ओवरराइड का मतलब क्या होता है, पुरानी वाली इम्प्लीमेंटेशन के हटा दो और मेरी वाली ये इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको एग्जीक्यूट करो, ये पर्टिकुलर डॉग क्लास के लिए। तो चलिए मैं आपको ना इसे program.cs में रन करके और कंसोल पे प्रिंट करके बताती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने एक एनिमल क्लास का एक वेरिएबल बनाया है और फिर मैं उसको किसके बराबर कर रही हूँ, डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट के बराबर। तो अब यहाँ पर देखिए, जब हम ये कोड लिखते हैं ना, तो उस टाइम पे सी शार्प को बस क्या पता रहता है कि हमने एक एनिमल टाइप का वेरिएबल बनाया है। इसे ये नहीं पता है अभी कि हमें जो डॉग के अंदर हमने ये मेथड बनाई है ईट, इसको अभी ये एग्जीक्यूट करना है, कि जो इसने एनिमल के अंदर हमने लिखा है एनिमल इज ईटिंग, ये वाले मेथड इसको एग्जीक्यूट करना है। अभी से कुछ भी नहीं पता है। तो क्या होता है कि जब हम इसको कोड को रन करते हैं ना, उस टाइम पर ये एनालाइज करते हैं कि अच्छा हमने इस वेरिएबल को किसके बराबर करा है, डॉग ऑब्जेक्ट के बराबर। तो फिर ये क्या करेगा, जब ये हम कोड रन करेंगे तो फिर ये क्या करेगा, ये एनिमल वाले के अंदर जो हमने ईट मेथड बनाई है उसको नहीं कॉल करेगा, वो किसको कॉल कर लेगा, जो डॉग मेथड है, जो डॉग क्लास है उसके अंदर जो हमने ईट मेथड बनाई है उसको। तो चलिए मैं आपको रन करके इसे बताती हूँ। तो देखिए इसने हमें क्या प्रिंट करके दिया है, डॉग इज ईटिंग। इसने हमें जो एनिमल वाली मेथड के अंदर, एनिमल वाली क्लास के अंदर जो मेथड थी उसको हमें इम्प्लीमेंट करके नहीं दिया है। उसने हमें एनिमल इज ईटिंग नहीं प्रिंट करके दिया, उसने हमें क्या प्रिंट करके दिया है, जो हमने क्या करा था, डॉग वाली मेथड के अंदर लिखा था। तो ये दोस्तों ये होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, what is the use of virtual keyword, what is the use of override keyword, can overloaded methods have different return types only। ये मैंने आपको बताया था दोस्तों कि क्या होता है कि जब हम मेथड ओवरलोडिंग करते हैं, जब हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं, तो हम डिफरेंट रिटर्न टाइप्स रखते हैं, या फिर जो नंबर ऑफ रिटर्न टाइप्स है उनको हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम 2 की जगह 3 इनपुट दे रहे हैं एक्सेट्रा। हाउ डज सी शार्प आइडेंटिफाई ओवरलोडेड मेथड, ये भी मैंने आपको बताया था कि हम जिस हिसाब से पैरामीटर डालते हैं, जिस टाइप का पैरामीटर डालते हैं, उसके बेसिस पे क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। कैन कंस्ट्रक्टर बी ओवरलोडेड। अब दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इसी के साथ आज हमने देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है सी शार्प में।